वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की वाणी। आलोचना प्रसंग प्रथम खंड से एकांश 20 अगहन 1348 शुक्रवार 5 दिसंबर 1941। आज भी बांध के किनारे तासू में सुबह की बैठक में अनेक तरह के आलोचनाएं हुई। प्रफुल्ल इष्टभृति कुछ दिनों तक करने से ही तो वह सहज हो जाती है। अधिक प्रचेष्टा करना नहीं पड़ता है। क्या उससे हम लोगों की उन्नति होती है? श्री श्री ठाकुर सहज होने पर भी एक अद्भुत शक्ति रह जाती है एवं हर कार्य में ही उसकी सहायता मिलती है। उसकी प्रवृत्तियाँ भी धीरे धीरे सुविन्यस्त हो उठती है। उसका एक सूत्र निबद्ध समाहार होता रहता है, इसलिए बोध भी उसी प्रकार प्रस्फुटित होता है। इसके अलावा भी वह सिर्फ भावविलासी नहीं होता है, उसकी चिंता और कर्म में संगति रहती है। इस तरह जीवन में उसके लिए सफलता का पथ खुल जाता है। नित्य इष्टभोग का नैवेद्य निवेदन करने आत्मप्रसाद प्राप्त किया जा सकता है। प्रसाद में प्रसारता है, देकर कुछ करने में ही पाकर पुष्ट और उन्नत होने का पथ। इष्टभृति और को धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसी प्रचेष्टा एवं तपस्या में रत रहने पर उसकी उन्नति अनिवार्य है। भोज्य या पैसे चढ़ाना ही इष्टभृति की मूल बात नहीं है, बल्कि मूल बात है इष्ट को देने का आवेग। उन्हें बिना दिए और खिलाए मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए सबसे पहले मुझे उनकी सेवा का आयोजन करना है। यह आवेग जब मनुष्य के हृदय में नशा की तरह धर दबाता है, तब वह अपने सभी कर्मों में उनको ही अर्घनंदित करना चाहता है। उसके जीवन में एक असीम उत्साह जग जाता है। अक्षमता के साथ हीनमन्यता किस प्रकार जड़ित है, इस विषय में बातें चली। श्री श्री ठाकुर ने कहा, मनुष्य गुण ग्रहण मुखर स्तुति चाहता है। वह चाहता है कि पारिपार्श्विक उसकी प्रशंसा करे, किंतु दुर्बलता, अक्षमता, आलसीपन रहने पर तो मनुष्य किसी को छोड़ता नहीं है। ऐसी अवस्था में अक्षम व्यक्तियों में अनेक अपने को सुधारने के बजाय जोर जबरदस्ती अपने आप को प्रतिष्ठा करने की चेष्टा करते हैं। बहुधा दूसरे को छोटा प्रमाणित कर अपने को बड़ा बनाना चाहते हैं। जहाँ ऐसी भावना देखो, वहाँ यह समझो कि वैसे व्यक्ति को अक्षमता के हाथ से मुक्ति मिलने को नहीं है, किंतु जो अपनी अक्षमता को दूर करना चाहते हैं। यदि कोई उनके दोषों को बताता है तो वे विनीत भाव से स्वीकार कर लेते हैं। उनकी हीनमन्यता उतनी उग्र नहीं होती है। ऐसे लोगों की उन्नति की आशा की जा सकती है जो वस्तुतः सक्षम है, खासकर श्रेय आपूर्ति आवेग से दक्ष और योग्य बने हैं। ऐसे व्यक्तियों में हीनमन्यता की बला नहीं रहती है। वे मनुष्य की प्रशंसा का कंगाल बनकर घूमते फिरते नहीं हैं। प्रिय परम को खुश करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य रहता है। उनकी खुशी में वे खुश रहते हैं। यदि वे प्रिय परम खुशामद या तारीफ नहीं करते, वाहवाही नहीं देते हैं, तो भी उन्हें दुख नहीं होता है। वे प्रिय परम सुखी रहे, ऐसे ही उनका मनोभाव रहता है। वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते, किंतु यदि उन्हें अपना आचरण और कर्म उनके सुख, स्वच्छंद और प्रीति में थोड़ा भी बाधक दिख पड़ने लगता है, तो अनुताप से उनका हृदय जलने लगता है। अपने को परिशुद्ध किए बिना उन्हें शांति नहीं मिलती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के निकट दुर्बलता, अक्षमता या हीनमन्यता फटकने नहीं पाती है। वे स्वतः
अपने समान या अधिक योग्यतर व्यक्ति के प्रति सश्रद्ध होते हैं। यहाँ तक कि जो उनसे कम योग्यता रखते हैं उनके प्रति भी सहानुभूति संपन्न होते हैं। उनकी ऐसी चेष्टा रहती है कि किस प्रकार उन्हें सेवा परिचर्या से योग्यतर बनाया जाए। जो हीनमन्यता से योग्यता आहरण करते हैं वे प्रायश ऐसा नहीं कर सकते हैं। वे अपनी बहादुरी प्रमाण करने के लिए दूसरों के दिल में आघात देकर उत्साह उद्दीपना को बहुधा कुचल देते हैं। आशा, भरोसा, स्फूर्ति और प्रेरणा देखकर हमदर्दी बंधु की तरह हाथ पकड़कर नहीं उठा सकते हैं। इसलिए मेरी धारणा है कि जो योग्यता दूसरे के योग्य नहीं बना सके वह अयोग्यता के समान है। पर यह भी सत्य है कि मनुष्य की श्रद्धा, इच्छा और चेष्टा नहीं रहने पर बाहर से कोई उसके लिए कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह से कितने प्रश्न होते रहे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ गई। जाड़े के मौसम होने के कारण सभी सिकुड़े बैठे हैं। वार्तालाप में सभी बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। जो एक बार आ जाते हैं वे फिर उठकर नहीं जा पाते हैं। बातों के जरिए मानो वे सभी में अपना प्राण ढाल रहे हैं। उनके हाव भाव, भंगिमा, स्वर, मुद्रा की एक अजीब अभिव्यक्ति है। उनकी नित्य नव नरलीला हर क्षण में अनबद्ध, अनुपम, अपूर्व है। इसलिए वे कभी पुराने नहीं प्रतीत होते। पुराना होते हुए भी चीर नतुन है, अनाविष्कृत है। वे उनके सामने विस्मय के नवीन सिहरन से हर क्षण में ही स्तब्ध हो जाना पड़ता है। उनके निकट में जो सुख है मानो वह पहाड़ पर चढ़ने के जैसा सुख है। उसमें कलेश है, तपस्या है, बोधि के राज्य में धीरे धीरे आगे बढ़ जाने का आनंद है और है बृहत्तर पारिपार्श्विक के लिए दायित्व ग्रहण का आनंद। दुख आतुर, अनाथ, प्रयोजन प्रीत, कर्मागत उनके निकट जुटते हैं। एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे की सेवा कराते हैं। हर व्यक्ति का सहायता होता है। जिसे जितनी योग्यता है वह उसके बल पर पारिपार्श्विक की सहायता प्राप्त कर बहुत कुछ कर सकता है। इस प्रकार दुर्बल शक्तिमान होता है। स्वार्थान व्यक्ति प्रेमिक और सेवा बुद्धि संपन्न होता है। अनियंत्रित बुरे विचार वाले व्यक्ति भी सुनियंत्रित और समाज के लिए लाभदायक होते हैं। समाज शक्ति असीम उन्नति के पथ पर बढ़ती है। शरद्दा ने प्रश्न किया, सभी अवतार क्या समान होते हैं? शक्ति का तारतम्य तो रहता ही है, सबों में सभी दिशा तो देखे नहीं जाते। श्री श्री ठाकुर, सभी पूर्ण है, सभी बलिष्ठ है। बड़ा शब्द में परिपूर्ण का भाव है। जब जैसा प्रयोजन होता है उस समय युग प्रयोजन की परिपूर्ति के लिए वैसा आविर्भाव होता है। युग युग में वही एक व्यक्ति आते हैं। इसलिए पूर्वतन और परवर्ती में अच्छेद्य संगति रहती है। इसी प्रकार विवर्तन की धारा आगे बढ़ती है। इसलिए एक को छोटा एवं दूसरे को बड़ा बनाने की प्रचेष्टा अच्छी नहीं होती। हमारा यह दोष है कि श्री कृष्ण में रामचंद्र को नहीं देखते, बुद्धदेव में श्री कृष्ण को नहीं खोज पाते। यदि वर्तमान में पूर्वतन को ढूंढने की हमारी बुद्धि रहे तो उनमें ही हम हर पूर्वतन को पा सकते हैं एवं उनको अपना केंद्र बनाकर सारे मानव समाज का हर व्यक्ति अपने अपने वैशिष्ट्य में अक्षुण्ण रहकर ऐक्यबद्ध हो सकता है, ऐक्यबद्ध होकर ऊपर उठ सकता है। स पूर्वेशामपि गुरु कालेनान वच्छेदात्। आप में आपके पिता है, पितामह है, सभी पूर्वज हैं और आप उनके ही विवर्तित रूप है। परवर्ती भी
उसी प्रकार पूर्ववर्ती के विवर्तित रूप होते हैं। यदि आज हम किसी पूर्ववर्ती महापुरुष को समझना चाहते हैं तो वर्तमान पूर्वमान किसी अवतार महापुरुष के माध्यम से ही समझ सकेंगे, अन्यथा उनके मर्म केंद्र का संधान नहीं पा सकते। जो प्रेरित तथागत अवतार महापुरुष या पुरुषोत्तम रहते हैं, उनमें हर के अंदर सभी दिशा रहते हैं। जब विषय का प्रयोजन होता है तभी इस बात का पता चलता है, अन्यथा प्रयोजनोपयोगी कतिपय दिशाएं प्रधान और सक्रिय देखे जाते हैं और दूसरे दिशा का भी बीच बीच में झलक देखा जाता है। अवतार महापुरुष के अलावा भी एक पावक पुरुष होते हैं जो विशेष विशेष ग्लानि को दूर करने के लिए आते हैं। उनमें सभी दिशाओं का वैसा सुसंहत सुसंपन्न समावेश देखा नहीं जाता, तो भी उन लोगों में पूर्ववर्तन के प्रति अनुज्ञता स्पष्ट रूप में रहता ही है। एक व्यक्ति ने तंबाकू भरते समय दियाशलाई की लगातार 4 काठियाँ खर्च की। श्री ठाकुर की इस ओर दृष्टि पड़ी और उन्होंने कह दिया, यह देखकर समझा जाता है कि तुम कितना मितव्ययी हो। छोटी छोटी बातों को ठीक कर लो तो बड़ी बातों में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। शरद्दा ने इस बार प्रश्न किया, मीराबाई के जीवन में हम यह पाते हैं कि उनके जो इष्ट थे वे स्वामी के इष्ट नहीं थे। स्वामी के प्रति कोई खिंचाव नहीं था, किंतु स्वामी की ओर आकर्षित होकर ही स्वामी के माध्यम इष्टानुसरण करने की विधि है। श्री ठाकुर माध्यम नहीं है। बात यहीं तक है कि स्वामी के सहयोग से होना चाहिए। इष्टानुसरण का अधिकार सबों को है। स्वामी इष्टानुसरण नहीं करे तो भी स्त्रियों को करना है एवं स्वामी को भी उसी पथ पर लाना है। मीराबाई तो वस्तुतः गिरिधारी लाल के साथ परिणय निबद्ध हो चुकी थी। उसका वहाँ विवाह करना ही ठीक नहीं हुआ। यदि राणा गिरधारी लाल के भक्त बन जाते तो सोना में सुहागा होता। वे उनके भक्ति पथ के सहायक हो जाते एवं मीरा भी उनके प्रति स्वतः अनुरक्त हो जाती। उसके अंदर इष्टानुराग के साथ स्वामी अनुराग प्रस्फुटित हो उठता। उसमें उसका भक्ति जीवन समृद्धतर होने के बजाय क्षुण्ण होता। ऐसा मुझे विश्वास नहीं होता है। इष्टार्थ आपूरण के साथ संगति रहकर दुनिया की सारी चीज़ों के साथ हम क्यों नहीं संबंधावित हो। उसमें लाभ के सिवाय क्षति नहीं है। नाना व्यक्ति विषय और मामले को इष्टानुक नियंत्रण में हम जितना ही सुविन्यस्त कर सकते हैं उतना ही व्यक्तित्व बढ़ता है एवं इष्टानुराग भी गहरा होता है और उसी पथ पर धर्म का जो उद्देश्य है सपरिवेश बचना बढ़ना सार्थक होता है। अन्यथा परिवेश के साथ संपर्कहीन जीवन धर्म नहीं कहा जा सकता। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि जहाँ इष्ट निष्ठा व्याहत हो वैसे संसर्ग में हम वहाँ ढल पड़े। शायद इसी आशंका से मीरा ने राणा का संघर्ष छोड़ने की चेष्टा की है। यदि राणा को अपने इष्ट के प्रति तीव्र अनुराग रहता तो भी उससे कुछ काम नहीं चल सकता था। एक दूसरे को श्रद्धा की दृष्टि से देख सकते थे और उसके माध्यम से उनमें मेल हो सकता था। इसलिए शादी विवाह के मामले में जिस प्रकार वर्ण वंश इत्यादि देखना आवश्यक है, उसी प्रकार उसके साथ लड़का और लड़की की प्रकृति संगति भी देखना आवश्यक है। परम प्रेममय श्री ठाकुर सभी गुरु भाई एवं माँ को जय गुरु।